डॉक्टर आर्या का प्रणाम स्वीकार करें। आज से हम लोग नेचर क्योर विज्ञान के बारे में सोचेंगे। नेचर क्योर या नेचुरोपैथी, it's a science of way of living along with therapeutics value of the science। निसर्गोपचार उसको हम कहते हैं। निसर्गोपचार वो जीवन जीने की शैली के साथ साथ रोग का उपचार करने का विज्ञान है। जैसे सब चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने बेसिक सिद्धांत होते हैं, अपने अपनी बेसिक थियोरी होती है, अपना अपना बेसिक जेनेसिस होता है। ठीक वैसे ही नेचर क्योर का भी अपना बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक जेनेसिस है। आज अब मैं उसके इतिहास के बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका इतिहास आपको गूगल से मिल जाएगा। मुझे आपसे उसके महत्व की बेसिक प्रिंसिपल की चर्चा करनी है और वो हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में भी कैसे हम इस्तेमाल करके स्वस्थ बने रहें, वो महत्व की बात है। सबसे पहले उसका प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल हम समझें, वो है बॉडी हील्स इटसेल्फ। शरीर एक स्वयंभू है। मैं बार बार आपको पहले भी बताया था, स्व संचालित ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम करता है शरीर। ये स्वयंभू है, ये अपने आप को ठीक करता है। इसको कभी कभी थोड़े सपोर्ट की आवश्यकता है, बिना इंटरफियर किए हुए उसको मदद करना है, शरीर क्रिया को, शरीर फिजियोलॉजी को। और उसके लिए हमें नेचुरोपैथी के बेसिक प्रिंसिपल को भी समझना आवश्यक है। पहला उसका प्रिंसिपल मैंने बताया, शरीर अपने आप को ठीक करता है। दूसरी बात, जो दूसरा प्रिंसिपल है, टॉक्सेमिया द बेसिक कॉज ऑफ डिसीज, यानी कि अशुद्धि ये रोगों का मूलभूत कारण है। जब शरीर में किसी भी कारण से अशुद्धि जमा होती है तो रोग जो है पनपता है। यहाँ कारणों के बारे में नहीं जाएंगे, वो हम समझेंगे। हम आज ये समझना चाहते हैं कि जेनेसिस ऑफ डिसीज व्हाट? अक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन द बॉडी। शरीर के अंदर जब गंदगी जमा होती है तो रोग, तीव्र रोग के स्वरूप में बाहर आती है। मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ कि कोई महिला मच्छर को या कॉकरोच को इनविटेशन नहीं देती है। रात को बर्तन रखो जुटे अपने किचन में, 2-4 दिन में सारे लोग आ जाएंगे, कॉकरोचेस आएंगे, मच्छर आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, जो आप जानते हैं नहीं जानते हैं। आपको इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में भी
अभी लॉकडाउन के टाइम में अगर बाइयाँ नहीं आ रही है और आपको अगर आलस है, ऐसे ही घर पड़ा रहेगा, सारी गंदगी आ जाएगी, सारे कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स जिसका नाम भी आप नहीं जानते होंगे, जो नहीं देखे होंगे वो भी आ जाएंगे, मॉस्किटोज आ जाएंगे, मक्खियाँ आ जाएगी, कॉकरोचेस आ जाएंगे। बस ठीक इतना ही सिंपल है। क्या है? सिंप्लिसिटी नेवर अपील टू ह्यूमन माइंड बिकॉज आवर माइंड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. Common sense never appeal to our mind because common sense is very common but very uncommon. But generally we overlook common sense. Generally we overlook very simple principle of life. और इसलिए तो हम समस्या बढ़ा रहे हैं जीवन में. We need all complicated theories. हो सकता है उस थियरी में कुछ भी ना हो सकता, वो थियरी पूरी गलत. सिंपल बात आप पहले समझ लो, जब आपके शरीर में गंदगी जमा होती है और किसी कारण से वो गंदगी नहीं निकल पा रही है आपके शरीर के द्वारा, आप उसको अवकाश नहीं देते हो, आप मदद नहीं करते हो शरीर को, तो शरीर खुद एक तीव्र रोग के नाम से छोटे छोटे हीलिंग क्राइसिस स्वरूप सिम्टम्स डेवलप करते हैं. उसको रोग कहना भी उचित नहीं, उसको आप कहेंगे क्यूरेटिव क्राइसिस सिम्टम्स. क्यूरेटिव क्राइसिस सिम्टम्स जैसे हेडेक. हेडेक रोग नहीं है. लूज मोशन, ये सारे तीव्र रोग, फॉर सेक ऑफ कम्युनिकेशन हम उसको रोग बोलते हैं. तीव्र रोग पहले होते हैं. शरीर जब अशुद्धि जमा होती है और वो अशुद्धि नहीं निकलती है तो वो शरीर उस अशुद्धि को निकालने के लिए तीव्र की योजना बनाता है और वो योजना बना के रोग को हटाता है. शरीर खुद तीव्र रोग की योजना बना, अंदर बहुत गंदगी है और वो गंदगी आ रही है तो शरीर को और प्रकृति हमेशा माता स्वरूप होती है. वो हमें बचाने के लिए, बड़े रोग से हमें बचाने के लिए तीव्र रोग, एक्यूट डिसीज, व्हेन टॉक्सिक मैटर अक्यूमुलेट इन द बॉडी इन acute disease, to release, to eliminate out toxins. Dr. H.M. Shelton, Dr. J.H. Tilden, ये MD डॉक्टर ने एक किताब लिखी है, टॉक्सेमिया द बेसिक कॉज ऑफ डिसीज. बड़ी 150 पेज की किताब है. उसमें बात है कि शरीर में अशुद्धि जमा होती है, फिर तीव्र रोग पैदा होते हैं. अब ये तीव्र रोग क्या है? मैंने अभी बताया. बुखार आ जाना, सर दुखना, रैशिश होना, कभी हो जाना, स्किन के ऊपर अलग अलग प्रकार की, हेलो सॉरी, कुछ बीच में नेट का प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैं आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था. तो हम ये सोच रहे थे कि तीव्र रोग जब होते हैं तब क्या होता है. अब बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए. जब जब तीव्र रोग होते हैं 3 बातें घटित होती है आपके शरीर में के अंदर. 3 बातें. जब जब आपके शरीर में अशुद्धि जमा होती है तो तीव्र रोग होता है. और तीव्र 3 सिम्टम्स दिखते हैं. पहला सिम्टम्स टेम्परेचर बढ़ जाता है. अगर आपको लूज मोशन है तो भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है. अगर हेडेक है तो भी थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से, अगर तीव्र एसिडिटी है तो भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है. नंबर 1, तीव्र रोग में शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, शरीर खुद बढ़ाता है. दूसरी बात, पल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है. और तीसरी बात, आपकी भूख कम हो जाती है.
ये 3 बहुत बड़े सिम्टम्स हैं, बहुत महत्व के सिम्टम्स हैं। पहला टेम्परेचर बढ़ना, दूसरा पल्स बढ़ना और तीसरा एपिटाइट, भूख कम हो जाना। ये 3 सिम्टम्स मतलब कि आपका शरीर अशुद्धि को बड़ी तीव्रता से बाहर फेंक रहा है। बुखार है साथियों, घबराने की बात नहीं है। 100 तक बुखार है, इलाज भी मत करिए, क्योंकि बुखार को आप एकदम से बंद करेंगे, एकदम से नीचे लाने का प्रयत्न करेंगे, वो बुखार चलेगा 8 दिन तक। बुखार शरीर ने लाया है अंदर जो अशुद्धि है उसको जलाने के लिए। ये शरीर की लैंग्वेज को हमको समझना बहुत जरूरी है। पल्स शरीर बढ़ा रहा है, पल्स बढ़ा के सर्कुलेशन रेट बढ़ा के अंदर से गंदगी निकालना है। और भूख शरीर ने कम किया है, क्योंकि अभी शरीर चाहता है डोंट फीड मी, इफ यू आर फीडिंग मी यू आर फीडिंग टू दी डिसीज एंड नॉट माई सेल्फ। जब बुखार है, जब तीव्र रोग है, तब अगर आप खाना खा रहे हो तो आप खाना रोग को देते हो, शरीर को नहीं देते हो। इसलिए शरीर में भूख का फीलिंग नहीं होता है। बॉडी नेवर डिमांड्स फूड व्हेन बॉडी इज इन द एक्यूट क्राइसिस ऑफ डिसीज। बॉडी डिमांड्स फॉर रेस्ट, तो फिजिकल रेस्ट, फिजियोलॉजिकल रेस्ट एंड साइकोलॉजिकल रेस्ट। तो जब जब तीव्र एक्यूट डिसीज है, जब बुखार है, तीव्र रोग है, रेस्ट लेना है और खूब पानी पीना है। और अगर थोड़ी वीकनेस महसूस हो रही है तो नींबू पानी, नमक और गुड़ या मध लेना है, ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन न हो। किसी भी प्रकार का तीव्र रोग हो, किसी भी प्रकार की हीलिंग क्राइसिस हो, 3 लक्षण ठीक अच्छी तरह आप समझ लीजिए। पल्स बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, कम हो जाती है, अर्थात शरीर अपने आप को साफ कर रहा है। शरीर लग गया है डिटॉक्सिफिकेशन में, शरीर लग गया है एलिमिनेशन के काम में। और जब शरीर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, एलिमिनेशन का काम करता है, हमें शरीर को मदद करना है। उस समय अगर आप भाग दौड़ में रहे, उस समय आप काम में बने रहे, उस समय आप खाना खाते रहे, आपकी बीमारी लंबी चलेगी और आपकी बीमारी का स्वरूप और कुरूप हो सकता है। उसमें से क्रॉनिक डिसीज हो सकते हैं, उसमें से और समस्याएं हो सकती है। शुरुआत में आप जाग गए, आप 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे दिन में ठीक हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का तीव्र रोग 2 दिन से ज़्यादा रुकता नहीं है अगर आपने शरीर को मदद किया। और जैसे ही आपने नींबू पानी, नमक और गुड़ पे रहे, जितनी भी बार लेना है, इसके कोई नियम नहीं होते। आप कहोगे सर बार लें, अरे जब जितना आपका शरीर डिमांड करे लेते रहो। 5 बार लो, 8 बार लो, 10 बार लो। शरीर को पूछो, शरीर बोलेगा। और भी अगर आपके पास कुछ मौसम्बी है, संतरे हैं, उसका जूस लो। तीव्र रोग में आप शरीर को मदद करो अशुद्धि निकालने में। तो नेचर क्योर का ये दूसरा बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। टॉक्सेमिया द बेसिक कॉज ऑफ डिसीज, एंड टॉक्सेमिया, accumulation of toxemia leads towards acute disease, and acute disease is again healing crisis raised by body, healing crisis invited by body। शरीर में अशुद्धि आती है, तीव्र रोग आते हैं, तीव्र रोग आता है, शरीर तीव्र रोग बनाता है और तीव्र रोग से शरीर गंदगी निकालता है। और उस समय हमें शरीर को मदद करना है। इसलिए मदद करना है कि भूख नहीं है शरीर के पास, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पल्स बढ़ी हुई है, पूरी शरीर का जो पूरा मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, वो पूरा लगा हुआ है अंदर से गंदगी को निकालने में, अपने आप को साफ करने में। तो अपने आप को जब साफ करने में शरीर लगा है तो शरीर मेटाबॉलिज्म के मूड में नहीं होता है, डाइजेशन के मूड में नहीं होता है। शरीर
क्लींजिंग मोड पे होता है। आप मोड लगाते हो ना कैमरा का, तो शरीर का मोड होता है शुद्धि मोड, और उस समय शुद्धि मोड पे शरीर है, तो शरीर को हमें क्या करना है? रसाहार देना है, पानी मध्य देना है। ये बहुत महत्व की बॉडी की लैंग्वेज है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। और जैसे ही आप नींबू पानी पे रहेंगे, जैसे ही आप जूसेस पे रहेंगे, जैसे ही आप सही डाइट पे रहेंगे, 2-3 दिन में आपका तीव्र रोग की समाप्ति हो जाएगी और आप पुनः बहुत स्वास्थ्य के साथ काम को रिज्यूम होंगे। क्योंकि आपने क्या किया? तीव्र रोग को हटाने में शरीर की मदद की। इस समय अगर आप उल्टा काम करते, जैसे आप खाना ज़्यादा खाते, शरीर की भाषा न सुनते, भूख नहीं है फिर भी खाते रहते, तो ऑलरेडी आपको एक बीमारी है, हेडेक है, फीवर है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। और मैंने बताया ऐसे शरीर को आप फीड नहीं कर रहे हो, बीमारी को फीड कर रहे हो। When sick person is eating food, that person is feeding sickness and not the body, not he himself. ये बहुत महत्व की बात है। दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस बात पे बहुत गहराई से चिंतन करके हमारे सामने बताया है कि बीमारी में हमें शरीर को रेस्ट देना है। अच्छा, ऐसा नहीं किया तो आप धीरे से क्रॉनिक डिसीज के मूल जमा करना शुरू करते हो। एक ही दिन में अस्थमा नहीं होता है, एक ही दिन में आर्थराइटिस नहीं होता है, कुछ ही महीनों में कोई रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता है। ये सारे क्रॉनिक डिसीजेस हैं। उसका मेन कारण है एक्यूट डिसीज को आप जब सप्रेस करते हो, एक्यूट डिसीज को आप जब नेग्लेक्ट करते हो, मेडिसिन से दबा देते हो, एक्यूट डिसीज को आप जब सप्रेशन के माध्यम से शरीर की गंदगी अंदर ही रहने देते हो, फिर वो गंदगी नए फॉर्म में बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन्स में जमा होके क्रॉनिक डिसीज का स्वरूप लेके आपके सामने आती है। हिपोक्रेट्स, जिसको कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, वो बोला कि कम विथ मी विथ एक्यूट डिसीज, तुम मेरे पास एक्यूट डिसीज लेके आओ। कम विथ मी विथ फीवर, फीवर भी एक्यूट डिसीज है। हम तुरंत घबरा जाते हैं, कुछ 2-3 लूज मोशन हो गए, हम तुरंत घबरा जाते हैं। लूज मोशन हो गए, गया है, बाहर निकल, पेट के ऊपर ठंडी पट्टी रखिए, खाना बंद कर दीजिए, बाय इवनिंग यू वुड बी ऑल राइट। डिहाइड्रेशन न हो, इसके लिए लाइम वाटर और शुगर या गुड़ लीजिए। शरीर आपको बताएगा क्या करना चाहिए। तो हमें आज नेचर क्योर का पहला प्रिंसिपल समझना है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, टॉक्सेमिया द बेसिक कॉज ऑफ डिसीज, डिसीज आर नॉट एनिमीज। एक बड़ी भ्रमणा है। एक्यूट डिसीज जब हम घबरा जाते हैं, डिसीज बल्कि हमारे दोस्त हैं। एक्यूट डिसीज हमारे लिए शरीर शुद्धि का कार्य है, उसको एनिमी। एक्यूट डिसीज आर द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि एक्यूट डिसीज के द्वारा उस नवसर्जन होता है शरीर का। ये सारे, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, स्टोमेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, ये सारे आइटिस जो है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, और वो ऑर्गन में आ गया, बिकॉज दैट ऑर्गन इज लोडेड विथ टॉक्सिन्स। यू नीड टू प्यूरिफाई बॉडी, यू नीड टू डिटॉक्सिफाई बॉडी। ये पूरा आइटिस जो है, पूरा सूजन वो निकल जाएगा।
you would be free from the disease. इतना सिंपल है रोग से मुक्त होने का। साथियों, कल हम निसर्ग उपचार की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज जो बेसिक प्रिंसिपल और जो बहुत महत्व की बात है उसको हम समझ रहे हैं। आप अपने घर में रह के सही आहार लेके, अगर छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम है तो जूस और नींबू पानी और खूब पानी लेके अपने आप को शुद्धि के रास्ते पे जाके स्वस्थ बने रहें, शांत बने रहें, कंटेंटेड बने रहें। और शाम को 8 बजे हम मन के बारे में सोचेंगे, दिन को हम शरीर के बारे में सोचेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, नमस्ते।